हो रहा है। अब तो मरे हुए लोग भी जिंदा होने लगे हैं। जी हां, हम सच कह रहे हैं। जो महिला 10 महीने पहले मर चुकी थी, महिला की उसके देवर ने हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में उसका देवर जेल में सजा भी काट रहा है। बच्चे अनाथ इधर उधर घूम रहे हैं। बूढ़ी सास किसी तरह अपने पोता पोती का लालन पालन कर रही है। पुलिस के रिकॉर्ड में भी महिला की हत्या का मामला दर्ज है। इतना ही नहीं, आरोपी राजेश यादव ने भी महिला लक्की देवी की हत्या करने की बात कही थी। लेकिन आज तो जादू हो गया। 10 महीने पहले मरी यह महिला लक्की देवी आज अचानक जिंदा हो गई। यह तो गजब हो गया। ऐसा वैसा गजब नहीं, पूरी तरह अजब गजब। आज से ठीक 10 महीने पहले 6 जून 2025 शुक्रवार को कटिहार आजमनगर के खुशहा गांव में रहने वाली लक्की देवी अचानक गायब हो जाती है। इस गांव में वह अपने 4 बच्चों और बूढ़ी सास के साथ रहती थी। पति की मौत हो चुकी थी। परिजन और गांव वालों की माने तो वह काफी गरीब थी, लेकिन लक्की देवी का अपने चचेरे देवर राजेश यादव के साथ प्रेम प्रसंग चलता था। आरोप ये था कि चचेरे देवर राजेश यादव ने ही लक्की देवी को मारकर उसका शव महानंदा नदी में फेंक दिया था। इस आरोप को स्वयं राजेश यादव ने भी स्वीकार किया था, जिसके कारण राजेश यादव को न्यायालय ने सजा सुनाई थी। परिणाम स्वरूप आज भी वह जेल में बंद है। इस खबर को केबीसी न्यूज द्वारा भी दिखाया गया था। आइए एक बार फिर देखिए 9 जून को दिखाए गए इस खबर के मुख्य अंश। कटिहार आजमनगर के कुशहा गांव में रहने वाली 34 वर्षीय लक्की देवी पिछले 3 दिनों से लापता है। इसे गायब करने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि इसी के देवर पर लगा है, चचेरे देवर पर। आरोप गंभीर है। लक्की देवी के भाई ने इस अपहरण को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए इस घटना से पहले हम आपको लक्की देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। लक्की देवी को 4 बच्चे हैं। उसके पति की मौत आज से 9 वर्ष पहले 2016 में बिजली का करंट लग जाने से हो चुकी थी। तब से ही वह अपनी बूढ़ी सास और अपने इन 4 बच्चों के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रही थी। लोगों ने बताया कि वह गरीब थी और मजदूरी कर अपनी बूढ़ी सास और अपने 4 बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से वह लापता है। उसका कोई अता पता नहीं। बूढ़ी सास और बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इस घटना को लेकर अब जो खुलासा हुआ है वह बेहद चौंकाने वाला है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि लक्की देवी के भाई ने ही किया है, जो लक्की देवी के साथ हो रही हर घटना का गवाह है। लक्की देवी के भाई भीम यादव ने खुलासा करते हुए हमारे आजमनगर संवाददाता मोहम्मद नासिर को बताया कि चचेरे देवर राजेश यादव का मेरी बहन लक्की देवी के साथ पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे। 1 वर्ष पहले मेरी बहन लक्की देवी को राजेश यादव ने गर्भवती कर दिया था। बाद में किसी तरह उसका अबॉर्शन करवा दिया। हम लोगों ने डांट फटकार कर दोनों को अलग करवा दिया और मामला किसी तरह खत्म किया। लेकिन राजेश यादव माना नहीं और उसने फिर से मेरी बहन के साथ अवैध संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया। वह 5-6 महीने की गर्भवती थी। बस इसी बात को लेकर दोनों में कोई विवाद हुआ और राजेश यादव ने समाज की नजरों से बचने के लिए मेरी बहन की हत्या करके उसके शव को महानंदा नदी में फेंक दिया। इस खबर का लिंक हमने आज के न्यूज के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां क्लिक कर आप पूरी खबर को देख सकते हैं। आइए अब लौटते हैं आज की खबर पर। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव और पूरी पंचायत के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी यह मान चुका था कि लक्की देवी की मौत हो चुकी है। अब वह इस दुनिया में नहीं है। ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि सारी घटनाएं, सारे बयान और पर्याप्त सबूत इसी बात का संकेत दे रहे थे। लेकिन ये क्या,
आज यही लक्की देवी अचानक प्रकट हो जाती है, वह भी जिंदा और पूरी तरह हंसते खेलते। लक्की देवी को जिंदा देख पूरा गांव चकित रह गया। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर लक्की देवी जिंदा कैसे हो गई। इसके जिंदा रहने के रहस्य को अगर आप जान लेंगे तो आप भी इस अजब गजब प्रेम के बारे में जानकर अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन थोड़ा रुकिए, खबर पर लौटते हैं। लक्की देवी के जिंदा प्रकट होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, लेकिन लोगों को यह सहसा यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 10 महीने पहले मर चुकी लक्की देवी फिर से जिंदा कैसे हो गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण लक्की देवी को देखने आजमनगर थाना पहुंच गए। आज से 10 महीने पहले आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के कुसाह गांव में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें लक्की देवी की हत्या का आरोप जो है उनके चचेरे देवर राजेश यादव पर आया था। राजेश यादव तभी से जेल में बंद है, सलाखों के पीछे है। इस मामले में एक नया मोड़ आया है। लक्की देवी को आजमनगर पुलिस ने सुधानी थाना क्षेत्र से जिंदा बरामद किया है। अभी लक्की देवी आजमनगर पुलिस के गिरफ्त में है और जीवित है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस अनुसंधान में उस समय कोई चूक रही होगी, या फिर जो आरोप लगा है राजेश यादव के ऊपर वो बेबुनियाद है। ये पूरे पुलिस अनुसंधान का मामला है, लेकिन इस वक्त लक्की देवी आजमनगर पुलिस के गिरफ्त में है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। इस भीड़ के साथ हमारे संवाददाता नासिर आलम भी थाना पहुंचे थे। थाने में पुलिस ने ग्रामीणों से पूछा पहचानी या लक्की देवी है या नहीं। ग्रामीण चकित थे, या तो लक्की देवी ही थी, वही लक्की देवी जो 10 महीने पहले मर चुकी थी, लेकिन आज फिर जिंदा हो गई। ग्रामीणों के जहन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर यह कैसे हो गया। अब चलिए आपको बताते हैं लक्की देवी की मौत से लेकर फिर से जिंदा होने का असली रहस्य। यह रहस्य आपके दिमाग को अंदर तक झकझोर देगा। यूं तो आपने कई प्रेम कहानी सुनी होगी, लेकिन ऐसा अजब गजब प्रेम नहीं सुना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। वास्तव में लक्की देवी को अलग अलग मर्दों से मोहब्बत करने की आदत थी। अपने पति की मौत के बाद एक तरफ जहां वह अपने चचेरे देवर राजेश यादव के साथ प्रेम का चक्कर चला रही थी, राजेश यादव से वह 2 बार गर्भवती भी हो चुकी थी। मामला है मेरा बहन का सिस्टर का है। वो राजेश यादव के साथ में कुछ 1 साल पहले ही कुछ चल रहा था ये लोग का, और ये लोग का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, और हम लोग को जैसे पता चला तो मेरा बहन 2 महीने का प्रेग्नेंट था। हम लोग राजेश यादव से जब उससे मेरा बहन से जब पूछे तो मेरा बहन बताया राजेश यादव है। राजेश यादव से जब हम लोग ये किए तो वो बोलता हम इससे शादी करेंगे, तो हमको अभी 2-3 महीना का टाइम चाहिए। 2-3 महीना का टाइम के बाद में मेरा बहन को बहला फुसला के लेके गया। उसके साथ में अबॉर्शन कराने के बाद में उसके बाद हम लोग आए तो बोला ऐसा मेरा घर का मामला है, इज्जत मेरा ये बच जाएगा। इसी कारण से जो है हम लोग ख़त्म कर दिए मामला उसके बीच में कुछ नहीं हुआ। उसके बीच में कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद में ये मामला ख़त्म हो गया। फिर अभी उसके बाद में 5-6 महीने के अभी फिर पता चला कि 5 महीने का फिर से उसके साथ में ये चल रहा। 5 महीने का मेरा बहन गर्भवती था। अभी हम लोग को फिर पता चला, जो उससे बात किए तो राजेश यादव ने जो हम लोग को फिर हम राजेश यादव जो बोले ऐसे बार बार क्यों होता है, तो राजेश यादव हमको बोल रहा है कि ये हमारा आपस का मामला है, तुम लोग बीच में मत पड़ो, जो करना है हम कर लेंगे, इसके साथ में जो इसको हम जो करना है कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ लक्की देवी प्रेम कुमार उर्फ घिस्टा के साथ भी छुप छुप कर एक साथ जीने मरने की कस्में खा रही थी। 6 जून 2025 को अचानक लक्की देवी अपने घर से गायब हो जाती है। लोग यही समझते हैं कि उसे राजेश यादव उठा कर ले गया है और उसे मारकर महानंदा नदी में फेंक दिया है। लेकिन रुकिए, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। लक्की देवी सबको चकमा देकर अपने उसी प्रेमी प्रेम कुमार उर्फ घिस्टा के साथ चुपचाप फरार हो गई थी। इधर लोग लक्की देवी का शव तलाश रहे थे।
न्यायालय में राजेश यादव को सजा सुनाई जा रही थी। उधर याशातिर लक्की देवी अपने प्रेमी प्रेम कुमार उर्फ घिस्टा के साथ शादी करके मौज उड़ा रही थी, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, सच्चाई चाहे जितनी भी छिपाई जाए कभी छुप नहीं सकती। वही हुआ इस लक्की देवी के साथ। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और काफी कश्मकश के बाद लक्की देवी को उसके प्रेमी पति प्रेम कुमार उर्फ घिस्टा के साथ घर से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेम कुमार उर्फ घिस्टा आजमनगर प्रखंड की सुधानी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 गज गांव में रहता है। पुलिस ने उसके घर में अचानक छापा मारा और लक्की देवी को वहां मौज उड़ाते धर दबोचा। पुलिस अपने साथ मुखिया इजहार आलम को भी छापेमारी के लिए ले गई थी। मुखिया जी ने जो देखा वही आंखों देखा हाल केबीसी न्यूज को भी बताया। चलिए आप भी सुन लीजिए। जान से मार देकर नदी में फेंकने का मामला सामने आया था, जिसमें राजेश कुमार यादव अभी जो है जेल में भी है और उसके जितने भी परिवार के लोग हैं, घर के लोग सब जो है डर के मारे जो है कहीं इधर ना उधर है। राजेश कुमार उस समय ये स्वीकार किया था कि हमने मार के उसको महानंदा में फेंका है। देखिए, राजेश कुमार ने ये स्वीकार किया, ये क्यों किया ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। उसने थाना में इस बात का जो है वो बयान दिया कि हमने उसको जो है मार के नदी में फेंक दिया है, मगर आज पता चला है कि वो लेडीज़ जिंदा है। और जैसे ही हमको खबर, सबसे पहले मेरे पास खबर आया कि इस 183 के हत्याकांड में वो लेडीज़ को कहीं देखा गया है, और हमने तुरंत थाना आया और यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय से हमने संपर्क किया और थाना अध्यक्ष महोदय तुरंत जो है पुलिस गश्ती की गाड़ी को हम लोग को दी गई और हमने साथ में गया और उसको जो है आपका सुधानी थाना से जो उसको बरामद करके हम लोग रात में लेके आजमनगर थाना आए हैं। लड़की किसके साथ था? लड़की एक वो उस गांव का नाम दो गज गांव है, उसी में किसी के घर से बरामद किया गया और वो औरत अभी सिंदूर पहनी हुई, जबकि इसका पूर्व में इसका पति मर चुका है। तो इससे जाहिर लगेगा रिश्ता में जिसके यहाँ था वो महादलित जो है फैमिली से वो लड़का है और वो लड़का का नाम हमको मालूम नहीं है। क्या शादी करके रह रही थी महिला वहाँ पर? जी, शादी करके वो महिला वहाँ रह रही थी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं जो निर्दोष व्यक्ति है, जो जेल में बंद है, जो इधर उधर जो है डर के मारे छिपे हुए हैं, इसको जो है निर्दोष साबित किया जाए। लेकिन ये जो मामला होने के बाद 10 महीना से जो है ये घर बंद था, तो जितना भी ये लोग जो है पुलिस के डर से ये फरार था। अभी जो है लड़की को जो है बरामद किया गया सुधानी 2 गज से। हाँ, लड़की जो है उसका पति मरने का जो है 9 साल हो गया। जो लड़का के घर से जो है हम लोग लड़की को जो है निकाल के लाए। जब लक्की देवी के इस प्रेम प्रसंग के बारे में हमारे संवाददाता नासिर आलम ने उसकी देवरानी से पूछा तो उसने अपनी भाषा में जो बताया वह आप भी सुन लीजिए। लक्की देवी की देवरानी बता रही है कि प्रेम कुमार उर्फ घिस्टा के साथ लक्की देवी का प्रेम प्रसंग पिछले 9 वर्षों से चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग के कारण वह अपने 4 बच्चों को छोड़कर भाग गई। हम कनेला से पता उठाए हैं, कनेला से हम लोग को पता उठा है। उसका लड़का का जीजाजी बोला तो हम लोग का घर में है, मेरा साला के साथ शादी हुआ है और वो रहता था 9 साल से उससे बात कर रहा था, संबंध में रहता था। उससे संपर्क था 9 साल पहले से? 9 साल पहले से। और मेरा जेठ जी को फंसाया गया है। सविता कुमारी। इस घटना को देखकर आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम तो यही कहेंगे कि हाय रे प्रेम, तेरी भी अजब गजब कहानी। सवाल एक माँ की ममता को लेकर भी है। क्या एक माँ अपने प्रेम के कारण अपने 4 बच्चों को यूं अनाथ छोड़ सकती है? सवाल ये भी कि आप खुद तो मौज उड़ा रहे हैं, लेकिन आपकी नकली हत्या के झूठे आरोप में आपका रिश्तेदार जेल की सजा काट रहा है। आखिर इन सब अपराधों के लिए लक्की देवी जैसे नौटंकी करने वाली महिला की सजा हमारे देश के कानून में क्या है, यह तो न्यायालय ही तय करेगा। फिलहाल आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।